हेलो फ्रेंड्स, मैं सेल्फ राहुल भट्टाचार्य। तो आज हम एक नई वीडियो के साथ लौटे हैं। आज इस वीडियो में हम बहुत अच्छी टेक्निक के बारे में पढ़ेंगे, जो टेक्निक हमारे बिल गेट्स, वॉरेन बफेट, स्टीव जॉब्स, इलॉन मस्क, जो कि हमारे प्रेसिडेंट निकोला टेस्ला, ये सारे लीडिंग फिजिसिस्ट, लीडिंग इंडस्ट्रियलिस्ट या कुछ भी कह लो, इन्हें यूज़ क्या करते हैं अपने टाइम सेविंग को बचाना, अपने टाइम सेव करने के लिए। हमारे सबके पास दिन में 24 घंटे ही होते हैं, सभी को 24 घंटे यूटिलाइज करना आता नहीं है, बट जिनको आता है वो इस टेक्निक को यूज़ करते हैं, जिससे वो अपने दिन का 90% टाइम अपने काम को दे सकते हैं। 90 नहीं तो 70% टाइम अपने काम को दे सकते हैं। क्या टेक्निक है ये, इसके बारे में मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। जो ये सारे लीडिंग हमारे जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो मतलब ये सारे लोग हैं, ये यूज़ किया करते हैं ताकि अपने टाइम में ये फालतू की चीज़ों को कम कर सकें। जिस टाइम को जितना महत्व देना चाहिए उतना ही दिया करें। इस टेक्निक का नाम है टाइम बॉक्सिंग। अब टाइम बॉक्सिंग क्या होता है? टाइम बॉक्सिंग एक ऐसा टेक्निक है, एक ऐसा रूल है, जिस काम को आप उतना ही टाइम अलॉट करोगे जितने की ये जरूरी है। जैसे ब्रश है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट लगते हैं, उसे 2 मिनट अलॉट कर दिया। नहाने में कितना लगता है? 15 से 20 मिनट, सॉरी मेनली 10 मिनट। अगर नहाना है, मतलब जिसे ज़्यादा अच्छे से नहाना है, बहुत ही पानी वेस्ट करना है, उसके लिए तो आधा घंटा भी कम पड़ जाएगा। बट नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के लिए, जिसे बस ऑफिस भी जाना है, फिर अपना स्केड्यूल पूरा डे शिफ्ट करना है, उसके लिए 5 से 10 मिनट नहाना बहुत होता है, ठीक है। फिर जिम करना, जिम मतलब 1 आवर। तो ऐसे कर करके अपना शेड्यूल जो क्लासीफाई कर सकते हैं, मेनली अपने डे को शेड्यूल करना, एक प्रॉपर टाइम अलॉट करना हर एक एक्टिविटी के लिए, हर एक शेड्यूल के लिए, उसे कहते हैं टाइम बॉक्सिंग। जैसे मैं सुबह उठता हूँ, 6 घंटे की नींद ली, उसके बाद मैंने अलॉट कर दिया अपने आप को शेड्यूल कर दिया, ताकि मेरे टाइम के अलॉटमेंट में कोई फालतू की चीज़ आए ही ना मेरे दिमाग में, और कोई फालतू चीज़ ही ना आए मेरे दिमाग में। यही चलता रहे कि यार इस काम के बाद ये है, इस काम के बाद ये है। अब ऐसे करने से बहुत लोगों का क्वेश्चन ये भी होगा, तो यार अगर हम ऐसे करेंगे, हम अब पूरा स्केड्यूल से चलेंगे, तो रोबोट और हमें फ़र्क ही क्या? ये रोबोट बनने की बात नहीं है। अगर आप इसे दूसरे अलग नज़रिए से देखोगे, तो आप अपने दिन को एक बार बिना स्केड्यूल के बिता के देखो, और एक बार विद स्केड्यूल बिता के देखो, आपको पता चलेगा कि दोनों में कितना बड़ा फ़र्क है। आपको पता चलेगा कि हम कितना ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हैं। एक टाइम वेस्ट मैनेजमेंट की एक बुक है, मैं आपको उसका भी नाम डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो आप देखिए ज़रा कि मतलब उसमें कितना कुछ मेनली लिखा हुआ है कि यार हमें टाइम क्यों वेस्ट करते हैं हम। क्योंकि हमें पता है यार, दिन में अभी भी कितने घंटे हुए हैं, अभी तो 24 घंटे हैं, 12 घंटे तो हम अभी जी लिए, अभी और हमारे पास 12 घंटे पड़े हैं, देखते हैं क्या होगा। देखते हैं वाली जो चीज़ है, यही हमें नीचे डुबाती है। बट जो सबसे क्रिएटिव और सबसे इनोवेटिव लीडर्स होते हैं पूरे अर्थ में, पूरे प्लानट पे, जो सबसे क्रिएटिव और इनोवेटिव लीडर्स हैं, वो इस 12 घंटे को सोचते हैं सिर्फ 12 घंटे हैं, मैं इसमें कैसे इसका बेस्ट आउट ऑफ द 12 आवर्स निकाल सकते हो, जिसमें वो पूरा यूज़ करते हैं कि यार कुछ ना कुछ करना चाहिए। वो अपने शेड्यूल को डिवाइड करते हैं कि मुझे 12 घंटे हैं, मैं एक काम नहीं बल्कि मैं 5-6 काम करूँगा, हर एक को मैं 1.5 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा ऐसे कर करके अलॉट करूँगा। जो मेरा सबसे स्पेसिफिक और सबसे इंपॉर्टेंट काम होगा, उसे मैं टॉप पे रखूँगा, उसको सबसे ज़्यादा मोटिव दूंगा। आप अपने दिन को एक बार क्लासीफाई करके देखो। ऐसे ही जैसे इलॉन मस्क 4 घंटे या 5 घंटे सोना, उसके बाद वो सुबह का ब्रेकफास्ट वो करते नहीं हैं, उसके बाद पूरे दिन कम से कम वो दिन में 12 घंटे काम करते होंगे, तो बाकी के 4 घंटे जो उनके बचे, 12 घंटे काम के प्लस 4 या 5 घंटे, 5 घंटे सोने का मान लो तो 17 घंटे, और उनके पास बचे 7 घंटे में वो अपने काम में या कुछ ना कुछ करते रहते होंगे। उन्होंने एक बार अपने इंटरव्यू में कहा था, वो अपने 90% या 80% ऑफ द टाइम वो इंजीनियरिंग ड्राइंग को देते हैं। स्टीव जॉब से भी पूछा गया था, तो उन्होंने क्या था, वो अपने इनोवेशन के लिए बहुत कुछ करते हैं। वो मतलब उन्होंने तो अपने डाइट तक को कॉम्प्रोमाइज़ कर दी थी अपनी कंपनी के लिए। खैर, ये सारे लीडिंग हमारे जो लोग हैं, ये सारे बहुत बड़ी बड़ी काम करते हैं, जिससे हमें एक इंस्पिरेशन मिलती है कि यार हमें भी अपना जो टाइम है उसे शेड्यूल करना चाहिए, ताकि कम से कम वेस्ट हो। अगर आज मैं अपना टाइम शेड्यूल करता हूँ, मैं तो वैसे करता रहता हूँ, क्योंकि सुबह उठ के ब्लैक बोर्ड पे या अपना कोई पेपर ले लो ना, उस पर लिख लो कि आज मुझे ये करना है, ये करना है। एक हफ्ते तक उसे फॉलो करो, कोशिश तो करो। चलो 2 दिन तक फॉलो करके देखो, तुम्हें पता चल जाएगा कि उसमें फ़र्क क्या आता है। क्या फ़र्क आता है कि हाँ मैं टाइम ज़्यादा वेस्ट कर रहा हूँ, कम वेस्ट कर रहा हूँ। तुम्हें ये लगेगा कि हाँ यार, अगर जिस चीज़ जितने टाइम की लायक है, जिस टाइम के लायक है, वो जितना टाइम देना चाहिए उतना ही दे रहा हूँ, तो मेरा खुद का ही फ़ायदा हो रहा है। अगर मैं नहा रहा हूँ, आधे घंटे तक नहाते रहो, क्या फ़ायदा हो जाएगा? पानी ज़्यादा वेस्ट होगा, ठीक है। बाहर तो आना ही है हमें एक बार बाथरूम से, तो कभी भी आ जाओ या 5 मिनट में आ जाओ, कभी भी, मतलब इतना कुछ ज़्यादा नेसेसरी नहीं है यार। अगर ये छोटे छोटे डिसीजंस को तो हमें खुद ही समझ लेना चाहिए ना। मैं वैसे आपको थोड़ा थियोरिटिकली और डीपली समझा रहा हूँ कि टाइम अलॉट करना सभी को आना चाहिए। टाइम बॉक्सिंग टेक्निक का असली मतलब यही है, जिससे हम ज़्यादातर महत्व जो हमारे कामों को देना चाहिए उन्हें दे सकें, टाइम अलॉट कर सकें, ताकि
हमारा जो डे है वो सेव हो सके वेस्टेज से। हमारे दिमाग में फालतू की इक्वेशन ना है कि हम ये भी कर सकते हैं वो भी कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल कर सकते हो, बिल्कुल करना भी चाहिए, हर दिन सेम नहीं होना चाहिए, बट पहले अपना इंपॉर्टेंट काम को क्लासीफाई कर लिया करो। हर एक अगले दिन के लिए पहले वाले दिन की रात को ही प्रिपेयर कर लिया करो कि कल मेरा ये इंपॉर्टेंट काम हो सकता है, ठीक है। और अगर ना भी हुआ, एकदम से अगले दिन आ रहा है, तो सबसे पहले अपने इंपॉर्टेंट काम वो है जो उन्हें क्लासीफाई करके रखा करो कि ये तो करूँगा ही, बदले में ये भी कर सकता हूँ मैं। तुम्हारे पास ये नहीं होना चाहिए कि जो तुम्हारे इंपॉर्टेंट काम है वो छोड़ के जो नया काम मिल गया उसे पकड़ लिया। ये थोड़ा फिर तुम्हारा शेड्यूल गड़बड़ हो जाएगा। तो हमें हमेशा माइंड में ये रखना है कि टाइम बॉक्सिंग अच्छी टेक्निक है यार, कि मतलब हमारे माइंड में सबको ये रखना चाहिए कि हमें टाइम के हिसाब से, दिन के हिसाब से चलना पड़ता है। अगर हम अपना मोस्ट आउट ऑफ 12 आवर निकालना चाहते हैं, देखो मैं ये नहीं कह रहा कि उनकी तरह बन जाओ, इनकी तरह बन जाओ, पर अपना तो बेस्ट दिखाओ। अपने अंदर जितना पोटेंशियल है वो हम कर सकते हैं, बट अगर उतना ही टाइम दे जितना वो ज़रूरी है। खेलना है, जैसे स्टूडेंट्स होते हैं, स्टूडेंट्स को खेलना जाना होता है, 1 घंटा खेलने के लिए 1.5 घंटा बहुत होता है, क्योंकि हम प्रोफेशनली खेलने नहीं जा रहे तो हमें कोई 5-6 घंटे खेलने की ज़रूरत है नहीं। तो सब चीज़ों के लिए ये टाइम अलॉट करना आना चाहिए, जिससे कि हम रेस्ट भी कर सकें, एंजॉय भी कर सकें, फैमिली के साथ टाइम भी स्पेंड कर सकें, अपने आप को भी थोड़ा टाइम दे सकें, और जो अपना मोटिवेशनल चीज़ होता है वो भी कर सकें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम हम यूज़ कर सकें। तो मेनली यही टेक्निक होती है टाइम बॉक्सिंग, जो हमारे सारे लोग यूज़ कर, ज़्यादातर जो क्रिएटिव और इनोवेटिव लोग होते हैं अपने माइंड को ट्रेन करने के लिए यूज़ करते हैं कि मैं करूँ क्या, क्या ऐसी चीज़ करूँ कि मैं आगे से आगे दूसरे लोगों से आगे बढ़ जाऊँ। इलॉन मस्क ने भी यही कहा था, जेफ बेजोस और वॉरेन बफेट ने भी यही कहा था, तुम्हारा सबसे मेन चीज़ जो होता है वो होता है फोकस। एक टारगेट पे फोकस रखना, जिससे कि तुम्हारी सारी चीज़ें अचीव अपने आप होती चली जाएंगी। एक फोकस रखो और छोटी छोटी सीढ़ियाँ बनाओ, क्योंकि उन्हें पकड़ना आसान होता है। लंबी सीढ़ियाँ बनाओगे, अभी हाथ आए, बाद में हाथ आए, कल हाथ आए, पता नहीं है। छोटी सीढ़ियाँ बनाओगे तो चढ़ने में आसान रहती है, तो वो सीढ़ियाँ बनाओगे तो फिर ऊपर जल्दी चढ़ना होगा। चाहे स्टेप्स थोड़े छोटे छोटे होंगे, बट मज़ा आएगा चढ़ने में कि हर एक दिन कुछ नया सा मिल रहा है। तो यही थी टेक्निक जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। मेरे को खुद को भी बहुत अच्छी लगी थी और मैंने सोचा कि आपको भी बताना चाहिए। ये नहीं कि मैं बिल्कुल परफेक्शनिस्ट हूँ, मैं सारी चीज़ें बिल्कुल टाइम के हिसाब से करता हूँ, ऐसा नहीं है। बट मैंने ये टॉपिक पढ़ा था, किताब में पढ़ा था, और नेट पे भी मैंने बहुत सारा इसके बारे में सर्च किया था, तो मुझे लगा ये सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करना बहुत अच्छा लगेगा, और तो मैंने शेयर किया। तो आई विश कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आई है तो थैंक यू। अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।